गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक नए क्वेश्चन ले आया हूँ कॉस्ट शीट्स के रिगार्डिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। क्या है ना, कॉस्ट शीट क्या होता है ये बारे में हम लोग देखेंगे। कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस माय यूट्यूब चैनल लर्न विद विजन में। देखिए, यहाँ रॉ मटेरियल्स है जिसके कैलकुलेटिंग हम लोग को पहले से ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉ मटेरियल में क्या किया जाता है। तो पहले से हम लोग के पास जो फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसमें रॉ मटेरियल तो पहले से होगा। तो पहले से जितना था वो उसको मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद परचेज जितना है उसको मैंने यहाँ लिख लिया, जो इस साल परचेज का उस साल में था। फिर क्लोजिंग कितना हुआ, यानी कि उस साल में कितना प्रीवियस ईयर क्लोजिंग हुआ वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने ये सारे डिटेल्स यहाँ लिख दिए, जैसे कैरेज इनवार्ड, वेज, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट फैक्ट्री से है, ऑफिस से है, इनडायरेक्ट कंजप्शन ऑफ मटेरियल्स है, डिप्रिसिएशन है, ऑफिस फर्नीचर है, सैलरी ऑफिस के है, सेल्समैन को दिया गया है, फोरमैन सैलरी, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्समैन को, डायरेक्ट एंड फ्राइट सेल्समैन, फिर डिविडेंड, सेल्स, एडवांस इनकम टैक्स पेड, जो पेड किया इस साल इनकम टैक्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ नोट क्या करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर रेमुनेशन इज टू बी अलॉटेड 4,000 टू फैक्ट्री, 2,000 टू ऑफिस एंड 6,000 टू सेलिंग डिपार्टमेंट। गाइस, हम लोग को मालूम होता है कि हमारा जो कॉस्ट कंज्यूमर होता है, जैसे यहाँ पर यह वाला देखिए कॉस्ट कंज्यूमिंग के लिए होता है। तो यहाँ मैंने लिखा कॉस्ट 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 में हम लोग को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। वो डिवाइडेड में किस किस भाग में होता है। तो पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है एक्सपेंसेस। मटेरियल में हम लोग देखते हैं, मटेरियल में हम लोग को एक आता है, 2 रूप आता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर हम लोग लेबर में देखते हैं क्या क्या होता है लेबर में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर एक्सपेंसेस में हम लोग यहाँ देखते हैं, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम लोग को क्या देखते हैं, 3 आता है, फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद क्या आता है बताइए, ऑफिस, प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को समझे, कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर किया है। कॉस्ट कैसे बनता है, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए। मटेरियल में डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, लेबर में डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। एक्सपेंसेस में हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट में 3 होता है, फैक्टर ऑफ फैक्ट्री, ऑफिस एंड प्रोडक्शन, या फिर बोले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। हम लोग इसका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े यहाँ पर नोट कीजिएगा कि नोट करने वाली बात यह है कि मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो था वो 3 भागों में दिया गया। 4,000 फैक्ट्री में दिया गया है, फैक्ट्री में। फिर 2,000 दिया गया ऑफिस में, और फिर आपको दिया गया 6,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। बांट दिया गया, 3 भाग में दिया गया है किसका सैलरी। तो यहाँ पर देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी जो 12,000 रुपये है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर शीट के साथ। आंसर शीट में हम लोग देखिए ये है मेरा कॉस्ट का, कॉस्ट शीट मैंने प्रिपेयर किया है। यहाँ कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था मेरा, रॉ मटेरियल था मेरा 25,000 रुपया, 25,000 रुपया। तो ओपनिंग बैलेंस था, उस पर परचेज था 85,000 रुपये का। फिर कितना आया, 1,10,000 रुपया। यहाँ पर हम लोग लिखे 1,10,000 रुपया, ये दोनों को जोड़कर। अब क्लोजिंग स्टॉक पहले से था तो उसमें से हम 40,000 रुपया माइनस किए थे, कितना है 70,000 रुपया। 70,000 रुपये यहाँ टोटल में लिखेंगे।
70,000 रुपया ही क्या हुआ हम लोग का करेंट ईयर का मटेरियल कंज्यूम हुआ। इसी को मटेरियल कंज्यूम, अगर आपको मटेरियल कंज्यूम दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो इससे पहले की डिटेल्स दी हुई रहती है, ये आप लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए डायरेक्ट वेजेस क्या कितना था, 75,000 रुपीज़। इन और कैरिज इनवार्ड कितना था, 5,000 रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 15,000 रुपीज़। ये कहने का अर्थ हो इसमें डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मेन मटेरियल जो कंपनी में फैक्ट्री में मटेरियल यूज हो रहा है, उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, इसको जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट मतलब मुख्य 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 कॉस्ट मतलब रकम। ये प्राइम का मतलब होता है मुख्य, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, मुख्य लागत इसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं गाइस, मुख्य लागत में आते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है जो फैक्ट्री में खर्चा होता है इनडायरेक्ट वे से। तो इनडायरेक्ट वे से हम लोग लिखे 10,000 रुपीज़ का। रेंट और रेट्स लिखे यहाँ पर 5,000। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है गाइस कि आप लोग देखिए रेंट यहाँ पर दिया हुआ है, या देखिए रेंट और रेट्स जो एक फैक्ट्री के लिए दिया हुआ है, एक ऑफिस के लिए दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर पहले बताया था कि एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट में आता है, एक फैक्ट्री आता है, एक ऑफिस आता है, एक आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो इसके इसी के रूप बांटेंगे। यहाँ पर देख नोट किया आपने, फैक्ट्री के लिए 5,000 रुपये था, ऑफिस के लिए 500 रुपीज़ था। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये देखिए फैक्ट्री में इनडायरेक्ट वेजेस लिखे 10,000, रेंट एंड रेट 5,000 जो पहले था इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट मटेरियल था 500 रुपीज़ का। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स 1,500 रुपीज़ का। देखिए यहाँ पर भी नोट कीजिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स क्या है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट्स पे देखिए, यहाँ देखिएगा आप, प्लांट में था 15,000 रुपया, लेकिन ऑफिस और फर्नीचर पे 100 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, घिसाव। जो एसेट फिक्स एसेट में हम लोग को कितने का घिसाव होता है, घटता है, वैल्यू घट जाती है। डेप्रिसिएशन के कई लगाने के कई रूल्स होते हैं, ये मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर देखिए फोरमैन सैलरी। फोरमैन सैलरी कितनी थी, 5,700 रुपीज़। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या थी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन। मैंने आपको क्या बताया था, फैक्ट्री में 4,000 रुपीज़। फिर लेबर में आपको 2,000 रुपीज़, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर डिपार्टमेंट में 6,000 रुपीज़ को मिले। टोटल था 12,000 रुपीज़। यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट आया, फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया, तो ये सब को जोड़ने के बाद, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद क्या बनता है, फैक्ट्री कॉस्ट बनता है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, यह देखिए 1,91,700 रुपीज़। फैक्ट्री एक्सपेंस क्या था, 26,700 रुपीज़। अब यहाँ ऊपर हम लोग जाएंगे, देखेंगे क्या, प्राइम कॉस्ट 1,65,000 में 26,700 रुपीज़ को ऐड करने पर 1,91,700 रुपीज़ आता है। फिर हम लोग देखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में हम लोग जो क्या देखे थे, रेंट और रेट्स में। मैंने आपको पहले क्या बताया था, यहाँ पर गौर करना, रेंट और रेट्स में ऑफिस का भाग दिया हुआ। ऑफिस में कितना खर्चा हुआ, 500 रुपीज़ खर्चा हुआ। 500 रुपीज़ वही हम लोग रेंट में ऑफिस में क्या पे किए, 500 रुपीज़। डिप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर में कितना था डिप्रिसिएशन, जैसे रेंट और रेट्स में था 100 रुपीज़ था। सैलरी कितने का पे किया हम लोग ऑफिस वाले को, एम्प्लॉय को 2,500 रुपीज़। अदर ऑफिस एक्सपेंस क्या किया है, 900 रुपीज़। मैनेजिंग डायरेक्टर को रेमुनरेशन कितने दिए ऑफिस में काम करने के, 200 रुपीज़। टोटल कितने हुए, 6,000 रुपीज़। अब ये 6,000 रुपीज़ को हम लोग जोड़ देंगे। 6,000 रुपीज़, 1,91,700 को 6,000 में जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा हम लोग का 1,97,700 रुपीज़। इसे क्या कहेंगे, हम नाम देंगे ऑफिस कॉस्ट नाम देंगे। इसका क्या नाम दिए थे हम लोग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जितने खर्चे होते हैं उसको हम लोग ऑफिस कॉस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें खर्चा कितना हुआ, 1,97,700 रुपीज़। अब हम लोग तीसरे भाग में आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में मैंने क्या किया था, सैलरी सेल्समैन को दिए 2,000 रुपीज़। मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रेमुनरेशन शेष था उसे 600 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ यहाँ लिखा। अदर सेलिंग एक्सपेंस 1,000 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट में मैंने कितना किया खर्च,
₹2000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया 1100 रुपीज़ 1100 रुपया। कैरेज एंड फ्लाइट आउटबोर्ड हम लोग कितना दिया 1000 रुपया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने कॉस्ट सेल्स निकाल दिया। क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स हम लोग कितने में बेचेंगे, मेरा कितना लागत हुआ 2,10,800 रुपया। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे। अब हम लोग को प्रॉफिट तो चाहिए, तो हम लोग प्रॉफिट जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ नोट करने की बात क्या है, यहाँ पर देखिए 2,50,000 रुपीज़ पहले से दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 2,50,000 यहाँ देखिए सेल्स का दिया हुआ है 2,50,000। कॉस्ट ऑन सेल्स वहाँ क्या था हम लोग, यहाँ देखिए सेल्स में 2,50,000 रुपये दिया गया है। देखिए सेल्स में 2,50,000 रुपये पहले ही से ही दे दिया, यानी कि हमको 2,50,000 रुपये में बेच देना। लेकिन मेरा लागत मूल्य कितना लगा, तो 2,10,000 रुपया 10,800 रुपया। अब इसमें हम लोग को प्रॉफिट जोड़ेंगे, लेकिन सेल्स तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स। तो सेल्स यहाँ लिखते हैं, सेल्स हम लोग को लिखा। लेकिन हम लोगों को सेल्स दिया हुआ, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया मेरा। अब हम लोग को कॉस्ट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो क्या होगा हमारा आंसर, यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं। सेल्स कितना 2,50,000 रुपये का माइनस 2,10,800 रुपया। माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे तो 39,200 रुपीज़ आएगा आंसर। देखिए 2 जीरो कट गया, नहीं काटना नहीं, सॉरी माय बैड। 800 में 8, यहाँ देखिए 2,50,000 में से 2,10,800 लगाएंगे। 2,10,000 2,11,000 तक हटाएंगे तो 39,000 और 200 रुपया और बढ़ा देंगे उसमें। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2,00,000 माफ़ कीजिएगा 39,200 रुपया। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 39,200 रुपया। अब हम इसको ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करने पे आ रहा है उतना, यानी जितना इतना दिया हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का इतना पहले से ही दिया हुआ था, जोड़ने पर आया, और सेल्स पहले से ही दिया हुआ, इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना आ रहा है हम लोग का 39,200 रुपीज़। अब यही मेरा प्रॉफिट था। यहाँ पर हम लोग नोट क्या किया कि जो डिविडेंड दिया हुआ था, एडवांस इनकम टैक्स जो पेड किए थे हम लोग, और इंटरेस्ट नहीं जोड़ा जाता है कॉस्ट शीट में। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ था एडवांस इनकम टैक्स और डिविडेंड। यहाँ देखिए डिविडेंड दिया हुआ था 30,000 का, और एडवांस इनकम टैक्स 15,000 रुपये का। ये हम लोग नहीं जोड़े हैं। और क्या नहीं जोड़े, इंटरेस्ट नहीं जोड़े हम लोग। इंटरेस्ट क्या दिया हुआ था, इंटरेस्ट मेरा दिया हुआ था कितना, देखिए यहाँ इंटरेस्ट कहाँ पर है, इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरेस्ट हम लोग ने नहीं जोड़ा है। इंटरेस्ट देखिए यहाँ दिया हुआ है, इंटरेस्ट है 1,000 रुपये का, तो हम लोग यहाँ नहीं जोड़े हैं। 1,000 रुपया हम लोग नहीं जोड़े हैं। अब इसको 2,50,000 रुपया हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ। अब ये प्रॉफिट मेरा 39,200 रुपया हुआ। सेल्स कितना में बेचेंगे, 2,50,000 रुपये में। कॉस्ट ऑफ सेल्स लागत मूल्य कितना लगा 2,10,800 रुपया। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरा चैनल लर्न विथ विजन सब्सक्राइब कीजिए। लर्न विथ विजन सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट हो, सुझाव हो, हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे दोस्तों, धन्यवाद।